तेरे जुल्म की इंतहा मालूम होती है, मतलब कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते तो चर्चा नहीं होता। वेलकम टू द माई यूट्यूब चैनल। आज मैं जुबैर, जो कल दिल्ली पुलिस ने उसे अरेस्ट किया, उसके ताल्लुक से बातें करना चाहता हूँ कि किस तरह से एक जालिम की इंतहा कब हो जाती है कि जिस मुद्दे के तहत उसे अरेस्ट किए गए, जिस मुद्दे को जिस आदमी ने उसको आगाज़ किया यानी नुपुर शर्मा, वो आज भी फ्री है, लेकिन जिसने उसके खिलाफ उसकी हक़ाइक़ को सामने लाया वो आज सलाखों के पीछे है। ये किसी भी पावरफुल ताकत आदमी की जो जलालत होती है, एक इंसान की जो जुल्म की इंतहा होती है, वो दर्शाता है कि पता नहीं उसके अंदर कितनी खौफ आ गई है, पता नहीं उसके अंदर कितनी शक व शुबहात आ गए हैं कि ये आदमी जो सिर्फ जर्नलिस्ट है, फैक्ट चेक करता है, उसके पास कोई हथियार नहीं है, उसके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे वो हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचा पाए, बल्कि कोई आदमी चेक करके एक हक़ाइक़ लाता है तो वो जमहूरियत को बचाता है। तो वेयर इज़ योर एक्सप्रेशन, राइट टू एक्सप्रेशन कहाँ चले गए तेरे? लेकिन ये जुल्म की इंतहा है साहब। हर आदमी, मौलाना कलीम सिद्दीकी से लेकर ये जितने आप माइनॉरिटी तबक़ात से एक बड़ी माइनॉरिटी तबका को एक तरह से निशाने बना रहे हैं, शायद कि ये आपके जुल्म की इंतहा है। दुनिया देख रही है। अभी फौरन इसी मुद्दे बातों के ऊपर ही पूरे मेडलिस्ट से माफ़ी तक मांगनी पड़ी, आपके इन्वेस्टर को बुलाए गए, लेकिन आपको वो समझ में नहीं आया साहब, क्योंकि आप जुल्म की इतने दलदल में जा चुके हैं कि आपको सामने की हक़ाइक़, सामने की सच्चाई बर्दाश्त नहीं है। हिंदुस्तान को न जाने कितने तरीक़े से आप कमज़ोर करना चाहते हैं, दूसरों पे इल्ज़ाम आयद करते हैं, दूसरों की ईमानदारी पे शक करते हैं। खुद अपने आप को झांक कर देखिए साहब कि हर मुल्क में आज महाराष्ट्र में जिस तरह से सियासी उथल पुथल है, जिस तरह से सियासी क्राइसिस है, उसकी भी जिम्मेदार कहीं आप ही है। आपकी ताकत की नशा, आपकी ईडी की नशा, आपकी तमाम जो भी हिंदुस्तान की एजेंसियाँ चलाती है, उसे मिसयूज़ करने की सजा। किस तरह से जुबैर को अरेस्ट किया गया, किस वजह? उसके अलावा कोई नहीं था, उसके अलावा ऐसे लोग न जाने कितने लोग हैं, उन्हें ख्याल है कि ये कौम जिसे वो सताना चाहती है, जिसे वो दबाना चाहती है, उसकी ज़िंदगी का मकसद ही है मौत, मौत के बाद वाली ज़िंदगी। उसे ये पता ही नहीं है कि हर आदमी का ये एक ईमान यकीन है कि उसकी मौत आनी है, खा वो जैसे भी आनी हो। उसे डर है तो सिर्फ खुदा का डर है। वो अपने अरेस्ट करके वो लोगों को जेलों के अंदर बंद करके वो सोचते हैं कि डरा देंगे, वो सोचते हैं कि ये ऐसे मगलूम कौम हो जाएंगी, लेकिन उसे पता ही नहीं है कि उस कौम को इसने ललकारने की कोशिश की जिसकी तारीख़ इसी तरह की मामलात से, इसी तरह की जद्दोजहद से उभरी है। तो ये भी जुबैर क्या, एक जुबैर अभी सलाखों के पीछे आपने रखा है, न जाने क्या आपने उमर खालिद को आज तक जेल के अंदर नहीं रखा, क्या इस तरह के जितने खालिद सैफी को क्या आपने जेल के अंदर नहीं रखा, मीरान हैदर को नहीं रखा, किसे नहीं रखा आपने? वो नौजवान जो हिंदुस्तान के लिए काम आ सकता था, वो नौजवान जो हिंदुस्तान की तरक्की में रोल अदा कर सकता था, लेकिन आपको वो खटकने लगी क्योंकि आपकी गलत पॉलिसियों को, आपके गलत मंसूबे को, जो हिंदुस्तान को नुकसान की तरक्की के रास्ते में पत्थर की तरह हाइल होते जा रहे हैं, उसके खिलाफ वो खड़ा था। कहाँ है जमहूरियत? आप फौरन जाकर जिस तरह से हिंदुस्तान की जमहूरियत की दुहाई देते हैं, कहाँ है आपकी जमहूरियत? कि आप जिस तरह से महाराष्ट्र के अंदर पॉलिटिकल क्राइसिस पैदा कर दिए, हिंदुस्तान के मुख्तलिफ गोशों में आपकी जिस तरह से सियासी पॉलिसियाँ चल रही है, क्या अभी हाल की जो ज़िमनी इंतखाबात हुई उसमें क्या मामला थे? लोगों को वोट डालने से रोक दिए गए। तो इससे समझिए कि और फौरन में जाके आप जमहूरियत की दुहाई देते हैं, माइनॉरिटी पे जुल्म की इंतहा कर रहे हैं। साहब, ये कौम डरने वाली नहीं है, इसे इसकी ज़िंदगी का मुकद्दर बनता जा रहा है कि इसे लड़ना है, तभी तो इसे जन्नत के हक़बार मिलेंगे, तभी तो मौत के बाद वाली ज़िंदगी आसानियाँ होंगी। तो समझिए साहब, और हिंदुस्तान की बचाइए, हिंदुस्तान की तरक्की की तरफ ले जाइए, हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी को बेहतर कीजिए, न कि जुबैर जैसे लोगों को जेलों के अंदर डालिए, जो आपके लिए मदद कर रही है, आपकी एजेंसी के लिए मदद कर रही है, जो हिंदुस्तान में अमन सलामती की बात करती है, अब मसावात की दर्ज देती है, जो दस्तूर में लिखी हुई चीज़ों की हिफाजत कर रही है। उन लोगों को अगर जेलों के अंदर डालेंगे तो उससे कुछ
उनका कुछ जाने वाला नहीं है। लेकिन आप जिस मुल्क के प्रधानमंत्री बने बैठे हैं, जिस मुल्क पे इख्तिदार आला पे काबिज है, उस मुल्क को कमज़ोर कर रहे हैं कि इतनी बड़ी अक़लियत की आबादी को आप मिटाना चाहते हैं। कितनी ख्वाबो गफलत में आप सोए हुए हैं साहब। बेदार होइए और अपने आप को मुहासबा कीजिए और हिंदुस्तान की तरक्की की तरफ ले जाइए, ना कि ये जुल्म की इंतहा कीजिए। हर जुल्म की इंतहा की आखिरी है साहब, आपको मानना ही पड़ेगा कि आपने हिटलर जालिम हुक्मरानों की इंतहा होगी। बस इंतजार कीजिए, ये सब्र का पैमाना जब तक बाकी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।